हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट बिजनेस लॉ का। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 4th लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपको ये सारे टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी हम पिछले 3 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बिजनेस लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका जो बेसिक स्कीम है, इसके बेसिक असम्पशन, ये सब डिटेल में पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए 10 एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होने ही चाहिए, तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक मान्य कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी 10 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कई टाइप के हैं, तो इसमें से 10 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बार देख लीजिए, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। 10 एसेंशियल एलिमेंट है, ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो 10 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है ना, ये अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, अगर इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर इन कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, यानी किस तरीके से क्रिएट हुए हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कितना एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो पहले हम ये देखते हैं। ओके, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो सबसे पहला जो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है वो क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट होता है विच इज इन्फोर्स बाय लॉ। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक लॉ के तहत इन्फोर्स है। ठीक है, वो अग्रीमेंट जो एक लॉ के तहत इन्फोर्स है उनको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, अब एक बात यह है कि कोई भी अग्रीमेंट लॉ के तहत तभी इन्फोर्स होगा जब उसमें क्या होंगे, वो जो 10 एसेंशियल एलिमेंट जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, अगर ये 10 एसेंशियल एलिमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, अगर ये 10 एसेंशियल एलिमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये बात आपको समझ में आई, ये चीजें इंटरलिंक है। देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम जानते हैं वो अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्स बाय लॉ। ठीक, एंड इन्फोर्स बाय लॉ के लिए क्या जरूरी है, इन्फोर्स बाय लॉ के लिए जरूरी है कि जो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट होने चाहिए। 10 एसेंशियल जो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे इट इज इन्फोर्स बाय लॉ, ये लॉ के तहत इन्फोर्स है। ठीक है, एंड तभी वो क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट, तो ये समझ में आया। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स बाय लॉ है। इन्फोर्स बाय लॉ कब होगा, जब उसमें 10 एसेंशियल एलिमेंट जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो अगर प्रेजेंट है। तो ये पहले टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल है, यानी जो वॉइड हो सकता है, अभी वॉइड हुआ नहीं है। ठीक है, वॉइड मतलब व्यर्थ, जो मतलब वॉइड है, वैसे वॉइड का हिंदी मतलब होता है खाली। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो व्यर्थ है, जो कैंसिलेबल मतलब है, दैट इज वॉइड। ठीक, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, ये वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अफर्म भी हो सकता है,
यानी वो एकदम कंफर्म या उस पर पुष्टि भी हो सकती है या वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द वन ऑफ द पार्टी। यानी दो पार्टी से इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में वो वॉइडेबल हम कब कहेंगे, वो वॉइडेबल हम तब कहेंगे जब अगर सपोज करिए जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी मतलब क्या है कि सपोज करिए इसने डिच कर दिया, डिच कर दिया मतलब धोखा दे दिया, तो ये क्या हो गई अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड मतलब जो पीड़ित पार्टी है, जिसके साथ मतलब जिसको डिच किया गया, वो अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया जा सके या अफर्म किया जा सके तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में आ रही है? वॉइडेबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अभी वॉइड नहीं है लेकिन वो वॉइडेबल है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल नहीं उसे हम वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बट कैसे वॉइड होगा, कैसे वॉइड होगा, जो अग्रीड पार्टी है, अग्रीड पार्टी मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है वो पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो अफर्म भी कर सकती है, कंफर्म भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये काम करना होगा विद इन द टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट है, रीजनेबल टाइम है उसके अंदर करना होगा। ऐसा नहीं कि टाइम निकल जाए उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रही है ये पार्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए ये जो ए है, ठीक है, ए ने अग्री किया है कि वो सेल करेगा, डिलीवर करेगा 5 बैग ऑफ राइस टू बी, ठीक है। ये जो है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। जैसे सपोज करिए ये दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, इसने इससे अग्रीमेंट किया है कि ये 5 बैग ऑफ राइस, 5 बैग राइस बेचेगा बी को कितने पे, 2500 पे, और इसको बेचेगा, डिलीवर करेगा 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो मिस्टर ए थे ये सप्लाई नहीं कर पाए, इनके पास पीछे से शायद सप्लाई नहीं आई गेहूं राइस की, चावल की, और ये नहीं दे पाए 1 हफ्ते में बी को वो चावल। तो बी जिसके साथ धोखा हुआ है, जो अग्रीव पार्टी है, वो एट द ऑप्शन ऑफ बी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल है। इसको अब बी चाहे तो इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करे यानी कंटिन्यू करे या उसको रिजेक्ट कर सकती है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसको वॉइड किया जा सकता है। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने पढ़ा वॉइडेबल, ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसपे कोई भी लॉ कानून नहीं चलता है, यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट जिसपे कोई, वॉइड मतलब क्या है, वॉइड मतलब व्यर्थ, यूजलेस खाली, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसपे कोई लॉ वगैरह नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। जो यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, नल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात और है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो पार्टी हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ठीक है, जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन शायद उस समय के दौरान, सपोज करिए 1 महीने बाद कुछ अग्रीमेंट हुआ था कि 1 महीने बाद ये काम करेंगे, लेकिन उस समय के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि फ्रॉम इट्स इंसेप्शन वो इस स्टार्टिंग से ही वॉइड हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे, दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधी थी, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल या कह लीजिए दो कारण हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रीजन विच ट्रांसफॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी दो कारण बताइए कि दो कौन से कारण है जिसकी वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके दो कारण हैं जो सेक्शन 56 में बताए गए हैं। पहला कारण क्या है, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। पहला कारण क्या है, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और दूसरा क्या है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। देखिए पहला वाला मैं बताती हूँ। देखिए सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि अब जब हमने ये दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो संभव था, वो पॉसिबल था, ठीक है। बट बाद में शायद 1 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना था, लेकिन 1 महीने तक कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब वो काम संभव ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पी और क्यू, इन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया था कि 1 महीने बाद इनकी एक डेट फिक्स हुई थी, इस दिन शादी होगी, लेकिन बिफोर द टाइम फिक्स यानी जो समय निश्चित किया गया था उससे पहले जो है एक पर्सन क्या हो गया, वो मतलब मेंटली रिटार्ड हो गया या कोई दिक्कत आ गई, पागल हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो 10 एसेंशियल एलिमेंट हैं इसमें मैंने आपको बताया ना कि पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में दे मस्ट हैव साउंड माइंड, उनका दिमाग सही होना चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए,
ठीक, तो ये पहला कारण हो सकता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा कारण क्या है? इलीगलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। इसका मतलब सपोज करिए दो पार्टी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो चीज लीगल थी, ठीक है, लेकिन समय के साथ वो चीज क्या हो गई? इलीगल हो गई। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा भी नहीं हुआ तब तक वो चीज इलीगल हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पी और क्यू का आपस में अग्रीमेंट हुआ था कि 100 लीटर, ये लीटर है, 100 लीटर ऑयल जो है पी क्यू को बेचेगा इस रेट पे, ठीक है, बेचेगा। लेकिन अभी डिलीवरी होती, शायद 1 महीने बाद डिलीवरी होनी थी, 1 महीने बाद डिलीवरी होती, उससे पहले शायद गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया कि कोई प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं होगी ऑयल में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब ये हुआ था तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब तक ये एग्जीक्यूट होता है ये वॉइड हो गया। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये अलग से भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसका ध्यान रखिएगा। चौथा टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम इन्फोर्स तो करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते, वो मतलब लॉ के तहत उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो है, ठीक है, बट इट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो लॉ के तहत कोर्ट में उसे इन्फोर्सेबल है ही नहीं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, या शायद वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित में होना चाहिए था, राइटिंग में होना चाहिए था, उस पे उस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था और हमने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या शायद वो टाइम लिमिट उसकी कुछ थी तो हमने उस बात का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए एक ओरल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एक ओरल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ, तो ये क्या है? अनइन्फोर्सेबल है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होना चाहिए था? आर्बिट्रेशन शुड बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए था, लिखित में होना चाहिए था, ये क्या हुआ? ओरल, वर्बल हुआ, तो ये क्या है? अनइन्फोर्सेबल, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई ये तो, ठीक है। अब पांचवा जो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए हम जानते हैं इलीगल मतलब क्या है? जो कानूनी न हो, ठीक है, जो कानून के अगेंस्ट हो, दैट इज इलीगल। एक होता है लीगल काम, कानूनी तौर पे जो सही काम है, इलीगल काम जो कानूनी तौर पे गलत है, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, वो इलीगल हुआ गया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन हमने पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्स बाय लॉ, ये वो अग्रीमेंट है जो लॉ के तहत इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इलीगल मतलब कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये जो दोनों टर्म है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। एक कह रहा है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कहती हूँ, इलीगल कह रहा है कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि लॉ के तहत हो, तो ये दोनों टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड ये देखिए इन दोनों कॉन्ट्ररी है ना, दोनों का मतलब अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी, देखिए मैंने यहां पे लिखा है बीइंग ऑफ अनलॉफुल नेचर, इस टाइप का जो अग्रीमेंट है ना दो पार्टी के बीच में, इस टाइप का जो अग्रीमेंट हो जो इलीगल भी हो और वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट को पहले क्या होना होता है? अग्रीमेंट होना होता है। अग्रीमेंट मतलब होता है समझौता, दो पार्टी के बीच में समझौता होता है ना, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो समझौता बनता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। पहले तो समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है, फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टाइप का जो इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा ही नहीं मिलता। ये क्या है? ये है, देखिए अग्रीमेंट कैन नेवर अटेन द स्टेटस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस उसे मिलेगा ही नहीं। ये बेसिकली क्या होना चाहिए? अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अनलॉफुल अग्रीमेंट या इलीगल अग्रीमेंट। तो पांचवा टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? इलीगल अग्रीमेंट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पांचवा टाइप का है, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इलीगल मतलब जो लॉ के अपोजिट हो, तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इट इज एन अग्रीमेंट, ठीक। अब कोई भी अग्रीमेंट जो है वो इलीगल हो एंड वॉइड हो अगर उसमें जो कंसीडरेशन इन्वॉल्व है या जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है वो अगर
उनसे रिलेटेड ये 4 चीजें हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी अग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ है वो इलीगल होगा या वॉइड होगा अगर इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट या जो कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब यानी लॉ के तहत जो चीजें मना की हैं, वो अगर अग्रीमेंट हो रहा है इनके बीच में तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो फ्रॉडुलेंट है यानी कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व है, या उसमें किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है, या अगर कोर्ट के तहत वो अनैतिक है, तो ऐसी चीजें किसमें आएंगी? इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आएंगी। ठीक है, तो दीज वेर द 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये थे 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये थे 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको ये जो अगले 5 कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये 5 कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूं और एक बार देख लीजिए ये वो 25 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं। आज की तारीख मतलब क्या है? फरवरी 2025। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो ये अभी तक है। और एक बात और है, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक देते रहा करिए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।